सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने सामुदायिक उपकेंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के नाम जमीन आने पर उन्हें तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुली डिलीवरी हटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सोहना में बनने वाले 100 बेड अस्पताल के लिए नक्शा तैयार हो चुका है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल के अंदर जर्जर इमारत को जल्द ही तुड़वाकर उनकी जगह नई इमारत बनाई जाएंगी। नागरिक अस्पताल में जल्द ही तमाम स्टाफ की नियुक्ति करने की भी बात कही। बताया कि जल्द ही सोहना में डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। सिविल सर्जन सोहना में आयोजित कायाकल्प कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सोहना नागरिक अस्पताल को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल शुरू की थी। इस मौके पर सोहना के एसएमओ इंद्रजीत स्टाफ के साथ 90 लोगों को सम्मानित किया गया। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। सोहना के नागरिक अस्पताल में हम कायाकल्प जो अचीवमेंट की सोहना अस्पताल ने, जिसमें कि इनको स्टेट में पहला स्थान मिला और 3 लाख रुपए के करीब जो इनाम भी मिला है, तो उन सभी कर्मचारियों की हौसला अफजाई और उनके काम को प्रशंसा पत्र देने के लिए आज हम एकत्रित हुए और सभी एम्प्लॉयज़ को हमने न केवल प्रशंसा पत्र दिए और उनसे रूबरू मुलाकात करी और उनको मोटिवेट किया। और मुझे जान के ये अच्छा लगा कि वो स्वयं इतने मोटिवेटेड हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगली बार जो हमारा कायाकल्प की असेसमेंट होगी वो उसमें इससे भी बेहतर करेंगे, ताकि सोहना अस्पताल जो कि ऑलरेडी हमारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में यानी एनक्वास जिसको हम बोलते हैं, वो सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, ताकि अगली बार हर 3 साल में ये दोबारा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तो उसमें भी ये अच्छे नंबरों के साथ और ले। और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब हम एनक्वास या कायाकल्प का पर्पज़ ये भी होता है ना केवल क्वालिटी और गुणवत्ता जिसको कहते हैं पेशेंट केयर बढ़ती है, बल्कि हमें सरकार की तरफ से उसकी वजह से एक डेफिनेट अमाउंट भी मिलता है पर बेड के हिसाब से, या एक इंसेंटिव मिलता है, जैसे प्राइस के तौर पर भी कायाकल्प में मिला और एनक्वास में पर बेड का हमें इंसेंटिव मिलता है, ताकि आने वाले दिनों में हम सोहना में सुविधा हम बढ़ा सकें। जैसे अभी हमने रिसेंटली एसएनसीयू को इम्प्रूव करने के लिए 6 स्टाफ नर्सिस की अभी अपॉइंटमेंट की है और आने वाले दिनों में हमने, जैसा आपने देखा कि कैजुअलिटी के भी हमें डॉक्टर्स करिए, हमने यहाँ भी गायनी की सुविधा भी कंप्लीट उपलब्ध कराई है सिजेरियन सेक्शन के साथ, और पीडियाट्रिशियन भी उपलब्ध कराए हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी जो हमारा प्रीफैब जो हमारा बना है 20 बेड का, हम इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हम वर्किंग को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा प्रयास ये है कि इसी आरसीएम अनाउंसमेंट जो करी गई थी 100 बेड की, उसकी जो ड्राइंग्स और वो सभी जो है वो अप्रूव हो गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि पीडब्ल्यूडी के साथ, एसडीएम साहब और डीसी साहब के साथ मिलके कि जितने जल्दी हो सके इसका आगे का जो कार्य वो शुरुआत की जा सके। इसके 100 बेड का ब्लॉक जो है वो बाकी बचा हुआ उसको भी तैयार किया जा सके। सर, कुछ बिल्डिंग पूरी तरह से यहाँ जर्जर हैं, उनके बारे में कुछ? बिल्कुल, मैंने एसएमओ साहब से बात करी है, जो बिल्डिंग जर्जर हैं उनके लिए लिखें और इनको डिमोलिश करके इनकी जगह हम अल्टरनेट जो एरिया है, चाहे वो रेजिडेंस का बनाना पड़े या कोई ब्लॉक बनाना पड़े, उसके बनाने के लिए हमने बोल दिया। सर, इनकी एक्स्ट्रा सुविधा जो पुरानी है जो नई डिजिटल होनी चाहिए, हाँ, इसके लिए भी हम प्रयास ये करेंगे कि या तो अगर इस पे हमारे ये मैं कहूँ डिजिटल सुविधा अगर इस पे लग पाएगी तो ठीक है, अन्यथा हम जहाँ जहाँ, चाहे वो पटौदी हो, चाहे वो सोहना हो, चाहे फरूखनगर हो, तीनों के लिए हम डिजिटल के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। पहला प्रयास हमारा वो ये था कि इन तीनों जगह जिसमें सोहना भी शामिल है वहाँ एक्सरे फैसिलिटी प्रोवाइड करना था, वो अब शुरुआत हुई है, तो अब इलाज में उससे फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ डिजिटल एक्सरे भी मिले। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो उपकेंद्र बने हुए हैं स्वास्थ्य केंद्र, उनकी हालत काफी बदतर है, उसको लेकर क्या है? नहीं, कोई पर्टिकुलर आप स्वास्थ्य केंद्र की अगर बताएंगे तो हमने, देखिए, सभी जो हमारे 81 सब सेंटर की मैं बात करूंगा, हेल्थ वेलनेस सेंटर या सब सेंटर जो हैं उनकी सभी की हमने रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमने एक गाइडलाइंस बनाई है और जो पुराने हैं उनको हम करेंगे। इसमें एक मेन इशू ये आ रहा है, हम आपके माध्यम से भी और दूसरे महकमों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गाँव के लोग पहले जो
पुराने सेंटर बने हुए थे, ज़्यादातर ने अपने बनाकर हमें सौंप दिए थे। वो ज़मीन या वो हमारे नाम अगर वो करें तो हम उनकी रिपेयर मेंटेनेंस या उसको दोबारा से बनाना हमारे लिए ईजी होगा। तो मैं डीसी साहब के साथ माननीय उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वस्त भी किया है और हम लगातार बीडीओ डीडीपीओ से संपर्क में हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं और इसी प्रयासरत हैं कि इनकी सभी की ज़मीन या जो पट्टा या जो भी है वो अगर स्वास्थ्य विभाग के नाम हो जाए तो उनको हमें रिपेयर मेंटेन करना ईजी रहेगा। सर, डिलीवरी हट बनाई गई थी गांव में, करीब 5 गांव बना गए थे। 5 गांव बनाए थे, 2013-14 में, 11-12 में बनाई गई थी। आज तक वर्किंग में नहीं है। नहीं, देखिए, मैं जो डिलीवरी हट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं और कौन से गांव की जो आप डिलीवरी हट्स की जो बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल वो एनएचएम की गाइडलाइंस में वो 2016 या 17 में वो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। तो अभी पीएचसी स्तर पे ही डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, पूरे न केवल हरियाणा में बल्कि भारतवर्ष में। मेवात में इक्का दुक्का ऐसी जगह हैं जहां एनएचएम की परमिशन के साथ कुछ सब सेंटर्स पर डिलीवरी हट्स चल रही हैं।